तो दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं एवेंजर्स एंड गेम में केविन फेगी के अकॉर्डिंग उनका ये ओरिजिनल प्लान था कि जो भी फाउंडिंग मेंबर है एवेंजर्स टीम के वो सब खत्म हो जाएंगे। यानी कि टोनी स्टार्क, ब्लैक विडो, कैप्टन स्टीव रॉजर्स तो ओल्ड हो चुके थे, लेकिन बाकी बचे तीन एवेंजर्स जो कि है हॉकाई, हल्क और यहाँ तक कि थॉर ओडिंसन, उनको भी खत्म करने का कोई ना कोई तरीका आ गया था। लेकिन बाद में हो सकता है रूसो ब्रदर्स के रिक्वेस्ट करने पे ये प्लान को चेंज कर दिया गया। अब यहाँ पे एक तरीके से इसका करने का मतलब ये था कि ऑल टुगेदर एक नई शुरुआत दिखाई जाए। लेकिन फिलहाल दोस्तों, एवेंजर्स एंड गेम तो बन चुकी है और हम लोग जानते हैं, चाहे हम लोग बात करें एवेंजर्स पार्ट 1 की या 4 की, हर एक मूवी में किसी ना किसी का तो सेक्रीफाइस दिखाया गया है, जिसके बाद आगे जाके ये मूवी काफ़ी बड़े लेवल की देखने को मिलती है। उसी तरह दोस्तों आने वाली है एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर, और जाहिर सी बात है इसमें भी किसी ना किसी की डेथ तो होगी ही। तो आज हम लोग वही सब समझने वाले हैं कि कौन से मेजर कैरेक्टर्स है जो उस मूवी में हम लोग को खत्म होते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके ये बताइए आपके हिसाब से किसकी टेक्नोलॉजी ज़्यादा सुपीरियर है, टोनी स्टार्क की या फिर वकांडा की। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं, यहाँ पे कैंग डायनेस्टी पहले आ रही है और एंड में आएगी सीक्रेट वॉर। और यहाँ पे भी बहुत पहले कंफर्म हो गया है कि डेथ तो होंगी ही, लेकिन मज़े की बात यह है कि डेथ मल्टीवर्स लेवल पे होगी। तो यहाँ पे अगर कोई हीरो मरता है तो उसके वेरिएंट आके उसकी जगह ले सकते हैं। यहाँ पे ऑडियंस को इस बात से काफ़ी शांति है, लेकिन फिर भी दोस्तों यहाँ पे ऑडियंस को काफ़ी झटका भी लग सकता है। अब जैसे कि अगर वो लोग बात करें, अगर सीक्रेट वॉर में तीनों वर्जन के स्पाइडरमैन का इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे हम लोग बात करें टॉम हॉलैंड की, टॉबी की या फिर एंड्रू की, और उन तीनों में से किसी एक स्पाइडरमैन की डेथ हो जाती है कैंग या किसी और वेरिएंट से सामना करते हुए, तब यहाँ पे ऑडियंस को काफ़ी दुख होने वाला है। वैसे हम लोग फोर शेडोइंग तो समझ गए होंगे, जहाँ पे ग्रीन गॉब्लिन ने टॉबी को पीछे से छुरा मार दिया था, और यहाँ पे ये एक तरीके का आगे जाके हिंट हो सकता है फैन थ्योरी के अकॉर्डिंग कि उसकी डेथ हो सकता है सीक्रेट वॉर में हो जाए। क्या पता वो एंड्रू को बचा रहा हो या फिर टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को। बात करें अगर हम लोग दूसरे मेजर कैरेक्टर की जिसकी डेथ हम लोग को देखने को मिल सकती है, तो वो और कोई नहीं बल्कि अपने करंट यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज हैं। इस नाम को सुन के आपको हैरानी भी होगी और अजीब भी लगेगा, क्योंकि अगर हम लोग बात करें डॉक्टर स्ट्रेंज पार्ट 1 मूवी की, तो डोर मामू से बैटल करते हुए ना जाने कितनी बार मरे होंगे। यहाँ पे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में उन्होंने टाइम स्टोन थैनोस को देके अपनी ही मौत अपने हाथों लिख ली थी। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे अगर इनकी डेथ ऐसी होती है जिसके बाद ये वापस ना आ पाए, तब यहाँ पे ऑडियंस को काफ़ी बड़ा झटका लग सकता है, और यहाँ पे इसलिए इनका भी नाम लिस्ट में आता है। बात करें अगर हम लोग अगले कैरेक्टर की, तो यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि सिर्फ अपनी यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं और उनकी डेथ ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा दुख दे सकती है, जैसे कि थॉर ओडिंसन। अब जैसे कि अगर लोग बात करें थॉर 4 मूवी की, तो यहाँ पे आखिरकार उसे लव का भी साथ मिल गया है, जो कि उसके डॉटर के रूप में हम लोग को दिखाई दी है। लेकिन आगे जाके थॉर की जर्नी कैसी होगी, बात करें हम लोग थॉर 5 की, तो अभी तक इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। और क्या पता ये जो हीरो है ये भी अपना एक तरीके से सेक्रीफाइस कर दे और इसकी जगह कोई और थॉर का वेरिएंट ले ले जो कि और ज़्यादा ताकतवर होगा। अब यहाँ पे अगर मैं थॉर की बात कर ही रहा हूँ, तो मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, यहाँ पे जब इसका वेरिएंट आएगा तो जाहिर सी बात है वो बाद में मेन यूनिवर्स का पार्ट हो सकता है, क्योंकि सीक्रेट वॉर के अकॉर्डिंग कई बैटल वर्ल्ड आपस में मर्ज हो रहे होंगे। यूनिवर्स ऐसे भी होंगे जिनका ठीक होना ऑलमोस्ट नामुमकिन सा है। आप लोग को याद होगा व्हाट इफ का वो एपिसोड, जब यहाँ पे वॉचर ने अपनी एक दूसरी ब्लैक विडो को बिल्कुल एक नया यूनिवर्स दे दिया था, जहाँ की ब्लैक विडो हैंग पिम के हाथों ख़त्म हो चुकी थी। तो इसी तरह दोस्तों हम लोग को थॉर के केस में भी नया ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। बात करें अगर हम लोग अगले कैरेक्टर की, तो उसका जाना ऑडियंस को सबसे ज़्यादा दुख दे सकता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि है अपना TVA वाला लोकी, जो कि अभी ऑडियंस की नज़रों में बिल्कुल एक सुपर हीरो बन गया हो। और यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ा जो टारगेट कैंग के लिए होगा वो एक तरीके से वही है, क्योंकि वो कैंग के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन जानता है जो वो एवेंजर्स के साथ शेयर कर सकता है। कैंग का उसे खत्म करना सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर लोकी रास्ते से हट जाता है तो कैंग के लिए बाकी लोगों को सबक सिखाना काफ़ी आसान हो जाएगा। लेकिन हाँ, कुछ और कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगला नाम आ रहा है
वो है अपने करंट यूनिवर्स का हॉकाई। अब जैसे कि हम लोग ने व्हाट इफ के टीवी सीरीज में देखा था, यहाँ पे हम लोग को एक सिमिलैरिटी दिखाई गई थी। जिस यूनिवर्स में अल्ट्रॉन ने टेक ओवर कर लिया था एक तरीके से, वहाँ पे हॉकाई ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था ब्लैक विडो को बचाने के लिए। वही अपने करंट यूनिवर्स की बात करें तो यहाँ पे सोल वर्ल्ड में ब्लैक विडो ने अपना सेक्रीफाइस कर दिया था। और एक तरीके से सुनने में यह आ रहा है कि स्कारलेट जोहानसन वापस आ रही है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर के लिए। और मे भी दोस्तों एक ऐसा एपिक मोमेंट आ सकता है जब वापस से इन दोनों की जान खतरे में हो और किसी एक को बचाना पड़े अपनी जान गंवा के। तो मेरे हिसाब से हॉकाई के माइंड में जो रिग्रेट चल रहा है कि वो नताशा को क्यों नहीं बचा पाया, वो रिग्रेट की जो शांति है वो तब जाके मिलेगी जब वो किसी दूसरे वर्जन की नताशा को बचा के रहेगा। और मे भी इसी केस में उसकी डेथ हो सकती है। बात करें अगर हम लोग अगले कैरेक्टर की, तो मे भी यहाँ पे कैप्टन मार्वल भी हो सकती हैं जो कि अपनी यूनिवर्स से बिलोंग करती हो। अब जैसे कि अगर हम लोग बात करें डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की, तो यहाँ पे वांडा और कैप्टन मार्वल के बीच में बैटल हुई थी। हालांकि ये जो ओरिजिनल कैरल डैनवर्स थी ये वो नहीं थी, बल्कि मारिया रैम्बो थी। लेकिन हाँ, इनके पास भी कैप्टन मार्वल जैसी पावर्स थी। तो जाहिर सी बात है अगर उनकी डेथ हो सकती है वांडा के हाथों, तो यहाँ पे अपनी करंट यूनिवर्स की जो कैरल डैनवर्स है उनकी भी जान खतरे में आ सकती है। लेकिन हाँ, इस बात की अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि उनको इस लिस्ट में रखा गया है कि नहीं, क्योंकि सुनने में तो ये भी आ रहा है कि आगे जाके किसी मल्टीवर्स में हम लोग को सिविल वॉर 2 देखने को मिलेगी, जो कि होती है आयरन मैन और कैप्टन मार्वल के बीच में। तो हालांकि ये किसी मल्टीवर्स में होगी तो जाहिर सी बात है सीक्रेट वॉर में इनकी भी डेथ दिखाई जा सकती है। बात करें कुछ और कैरेक्टर्स की, तो उसमें नाम आता है इटर्नस का। लेकिन हालांकि इटर्नस के पास एक खूबी है कि वो दोबारा से बनाए जा सकते हैं सेलेशियल के थ्रू, तो उनका जाना ऑडियंस को उतना खलेगा नहीं। और वैसे भी दोस्तों सुनने में तो ये भी आ रहा है कि इटर्नस 2 में जितने भी इटर्नस की डेथ हुई थी सब वापस हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि सेलेशियल्स उनको रिक्रिएट करके वापस से अर्थ पे ले आएंगे। लेकिन हाँ, अब चलिए बात कर लेते हैं कुछ ऐसे कैरेक्टर्स की जिनका केमियो ऑलमोस्ट कंफर्म होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि मैंने बता दिया है कि हम लोग को आगे जाके सीक्रेट वॉर में ब्लैक विडो दिखाई दे सकती है। ऊपर से यहाँ पे कैप्टन स्टीव रॉजर्स यानी कि क्रिस इवंस का भी ये भी कहना है कि उनका बहुत मन करता है दोबारा से कैप्टन अमेरिका का रोल प्ले करने का। और हालांकि एक इनडायरेक्ट हिंट है, लेकिन अगर वो किसी वेरिएंट के रूप में आ जाते हैं तो ऑडियंस को काफ़ी पसंद आएगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें आयरन मैन की, जो कि है अपने रॉबर्ट डॉनी जूनियर, इनके बारे में अब तक की कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि अगर ह्यू जैकमैन वापस आ सकते हैं तो रॉबर्ट डॉनी जूनियर को भी एक मौका मिलना चाहिए। और क्या पता ये इतना खुफिया तरीके से हो कि फैंस को एक गजब का सरप्राइज मिले। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो रिलेटेड थी एवेंजर्स 5 मूवी से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।